नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज को कर रहे थे, जिसकी हम 35 क्लास कर चुके थे। आज हम 36वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रिटिशकालीन कुमाऊं खेती एवं उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया ही जाता है। जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम है, चाहे वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल हो या फिर जो नई भर्तियां आएंगी उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज की क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक गलत है। पहला है मिस्टर न्यूटन का बागान भवाली में था। सही बात है दोस्तों, मिस्टर न्यूटन का बागान जो था ये आपका भवाली में था। ठीक है, भवाली में दोस्तों मिस्टर मुलियन का भी बागान है। ठीक है, अगला है मिस्टर मुलियन का बागान रामगढ़ में है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, मिस्टर मुलियन का बागान अभी आपको बताया भवाली में है। भवाली में 2 लोगों के बागान थे, एक न्यूटन और एक मुलियन। ठीक है, रामगढ़ में जो बागान है ये आपका डोरियास का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल में है। करेक्ट बात है। मिस्टर व्हीलर का बागान घोड़ाखाल में है, ये भी सही है। ठीक है, और दोस्तों एक आता है आपका जैमिसन का बागान जो था, जो कि 1844 में लगा था, ये देहरादून में लगाया गया था और ये दोस्तों सरकारी चाय बागान था। ठीक है, 1843 में आपका हडलस्टन के द्वारा पौड़ी और गड़ोलिया में चाय के बागान लगाए गए थे। ठीक है, और फिर दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा 1850 में एक चीनी चाय विशेषज्ञ को बुलाया गया था, जिसका नाम था एसआई वांग, और ये एसआई वांग आपका गढ़वाल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड आलू की खेती किसने शुरू की थी। देखिए, उत्तराखंड में आलू की खेती की शुरुआत जो कि ये कैप्टन यंग या फिर मेजर यंग के द्वारा की गई थी 1823 में। 1823 में कैप्टन यंग के द्वारा देहरादून में आलू की खेती की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाएगी दोस्तों विदेशी आलू, तो विदेशी आलू सर्वप्रथम जो हैरी बर्जर थी उसके द्वारा 1864 में लगाया गया था, और ये दोस्तों भीमताल नैनीताल के क्षेत्र में लगाए गए थे। ठीक है, तो याद रखें कि विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में किसने लगाया, तो ये हैरी बर्जर के द्वारा लगाया गया था 1864 में, और आलू की खेती की शुरुआत कब हुई, 1823 में। अगला प्रश्न है कि विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया, तो ये किया था दोस्तों श्रीमती हैरी बर्जर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में आलू की प्रजाति लोंग कीपर को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, कुमाऊं में आलू की प्रजाति लोंग कीपर को लाने का श्रेय जो जाता है ये नॉर्मल गिल को जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नॉर्मल गिल मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है उत्तराखंड में बागवानी की दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई थी जोलीकोट में। ठीक है, और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो हुई इसके बाद में इस गार्डन का जो कार्यभार दिया गया ये नॉर्मल गिल को दिया गया था, जो कि एक वनस्पति शास्त्री था। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों लोंगो कीपर प्रजाति को खोजा गया था। इसी के द्वारा दोस्तों हमारे उत्तराखंड में इटली से सफ़ेद व काले अंगूर की प्रजाति को मंगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अभी आपको बताया कि 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, जिसका कार्यभार नॉर्मल गिल ने संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया था, तो सेब की प्रजाति जो विल्सन है इसको
जो विकसित किया यह आपका फ्रेडरिक विल्सन ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन ने उत्तरकाशी के हर्सिल में बागवानी फलों की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों सेब की प्रजाति विल्सन को भी विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका एक सही नहीं है। पहला है कि चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में हुई थी। सही बात है। देखिए 1869 में चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई थी रानीखेत में। ठीक है, और इस उद्यान का जो अध्यक्ष बनाया गया या फिर कार्यभार दिया गया तो ये आपका दोस्तों दिया गया था W क्रो को। ठीक है, अगला है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई। ये भी सही है। हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों चौबटिया उद्यान में ही 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। अगला है कि अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1936 में हुई। ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर था ये आपका ऑप्शन सी था। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1924 में कोलकाता में हुई थी और ये की थी दोस्तों बोसी सेन के द्वारा। ठीक है, और बाद में 1936 में इसे अल्मोड़ा लाया गया और फिर दोस्तों 1974 में इस पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आगे विवेकानंद शब्द जो जोड़ा गया ये 1974 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे। तो ये थे दोस्तों आपके W क्रो, W क्रा या क्रो। ठीक है, और ये बना कब था तो 1869 में बना था रानीखेत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों हमें 3 कथन दिए हैं, इन पर हमें विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। पहला है दोस्तों कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटेलॉग 1893-95 में प्रकाशित किया गया था। तो ये सही बात है कि 1893-95 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का पहला वन्य तथा फलदार पेड़ों का कैटलॉग जारी किया गया था। अगला है कि दूसरा कैटलॉग कुमाऊं कमिश्नर कैंपबेल ने 1899 में जारी किया। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1912 में फॉरेस्ट नर्सरी चौबटिया ने फल तथा वन पौधों का कैटलॉग निकाला था। तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही हमारे कथन सही थे और हमें बताना था कि कुट द्वारा गलत विकल्प को चुने। तो दोस्तों इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस जनपद में की गई थी। तो ये अल्मोड़ा में की गई, हम ऊपर देख चुके हैं। 1924 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और 1936 में इसे दोस्तों अल्मोड़ा लाया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी तो बोसी सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी 1924 में। कहाँ पर की गई, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती किस कमिश्नर द्वारा प्रसारित की गई थी। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को जो प्रसारित किया था, ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका हेनरी रैमजे के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। देखिए हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना जो की गई तो ये की गई थी 1932 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम पढ़ेंगे कि 1943 में भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पोटैटो रिसर्च स्टेशन कब बना, ये 1943 में बना। कहाँ पर बना तो दोस्तों भवाली में। अगला प्रश्न है कि राजकीय
उद्यान चौबटिया को वन विभाग द्वारा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कब किया गया था? देखिए, राजकीय उद्यान जो चौबटिया है तो इसे वन विभाग के द्वारा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन जो किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों 1914 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो ऊपर अभी आपको बताया था 1943 में। 16वां प्रश्न है कि चौबटिया उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चौबटिया उद्यान की स्थापना राजकीय नर्सरी के रूप में 1869 में हुई, तो सही बात है। इस उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट जो थे ये डब्ल्यू क्रो थे, ये भी सही बात है। 1914 में नॉर्मन गिल इस उद्यान के सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे, तो ये भी सही है। ठीक है, 1890 में कुमाऊं कमिश्नर के अधीन किया गया। देखिए, 1869 में इसकी स्थापना हुई और इसे 1890 में कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये सही नहीं है। ऊपर के तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 जो कथन हैं ये आपके ऑप्शन सी में दिए हैं और यही हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए, चाय कमेटी का जो गठन हुआ था यह हमें बताना है कि किस वर्ष हुआ, तो ये 1834 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये चाय कमेटी जो बनाई थी ये दोस्तों 1834 में जो तत्कालीन गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, उनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और दोस्तों इस कमेटी के द्वारा कुमाऊं में चाय की पहली खेप जो लाई गई ये 1835 में लाई गई थी और इसे दोस्तों लक्ष्मेश्वर और भीमताल के आसपास लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। आगे बढ़ जाएंगे कि 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती करने का विचार किसने दिया था? देखिए, 1824 में सर्वप्रथम चाय की खेती करने का जो विचार दिया था ये बिशप हेबर के द्वारा दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोस्तों एक ब्रिटिश लेखक था और इसी के द्वारा बताया गया कि जो हमारे उत्तराखंड का या फिर कुमाऊं का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जंगली चाय के पौधे उग रहे थे। उन्हें देख के ये बोलता है कि यहाँ पर चाय की खेती को करने का सही दशा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चाय की खेती की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ जाएंगे कि किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई? तो चाय की खेती को जो प्रारंभ किया था टिहरी गढ़वाल में, तो ये क्या था दोस्तों 1835 में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। और इस समय जो टिहरी रियासत का राजा था तो वह सुदर्शन शाह था। 20वां प्रश्न है कि कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई थी? तो ये लक्ष्मेश्वर में लगाई गई थी और भीमताल में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर बन जाएगा कि ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मन गिल द्वारा कुमाऊं में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? तो बेलाडोना की खेती जो शुरू की तो ये की थी दोस्तों 1903 में। ठीक है, 1903 में इसकी खेती की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन गिल के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी और ये पहला दोस्तों आपका एक औषधि पौधा था जिसकी खेती की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके बीज दोस्तों विदेशों से मंगाए गए थे और इसे चौबटिया उद्यान में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहली सूची में चाय बागान दिए हैं, दूसरी सूची में स्थापना दी है। पहला है दोस्तों हवाला बाग। हवाला बाग ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। यहाँ पर चाय के बागान कब लगे थे? तो हवाला बाग में चाय के बागान जो लगे थे दोस्तों ये लगे थे आपके 1841 में। ठीक है, अगला है कि कोलागीर देहरादून में चाय के बागान कब लगे थे? तो ये लगे थे दोस्तों 44 में। कत्यूर बागेश्वर में कब लगे? तो कत्यूर बागेश्वर में लगे थे आपके 1850 में। ठीक है, 1850 में। पौड़ी व गड़ोलिया में जो लगे तो ये दोस्तों लगे थे 1843 में। पौड़ी
कि गड़ोलिया में जो चाय के बागान लगाए गए थे तो ये किसके द्वारा लगाए गए थे, तो ये लगाए थे दोस्तों आपके हडलस्टन ने। और देहरादून में किसने लगाए थे, तो ये लगाए दोस्तों जैमिसन ने, याद रखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर बनेगा ये बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय विकास बोर्ड के द्वारा आधुनिकतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो चाय विकास बोर्ड के द्वारा ये जो आपकी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी तो ये की थी दोस्तों भवाली में, भवाली नैनीताल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बागान किसने लगाया। देखिए लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में है और यहाँ पर सर्वप्रथम जो चाय के बागान लगाए थे तो ये लगाए थे दोस्तों फोकनर ने, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों फरवरी 2004 में, और ये है कहाँ पर, ये है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय बागान के लिए प्रसिद्ध बैरीनाग निम्न में से है। तो बैरीनाग ये कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बैरीनाग मंदिर भी आता है जो कि नाग प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि हमारे इस क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र में नाग जाति का भी स्थापत्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिनगरी चाय फैक्ट्री किस जनपद में है। तो हरिनगरी चाय फैक्ट्री तो ये जो है ये आपकी बागेश्वर में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में सरकारी चाय उद्यानों को निजी उपयोग हेतु प्राइवेट सेक्टर को कब और किसके द्वारा हस्तांतरित किया गया। तो दोस्तों ये जो आपका हस्तांतरित किया गया था ये 1864 में डॉक्टर जैमिसन के द्वारा हस्तांतरित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1930 में अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा चाय उद्यान मल्लाकत्यूर में था जो 506 एकड़ में फैला था। तो सही बात है। कोसानी चाय उद्यान दूसरा सबसे बड़ा चाय उद्यान था जो 396 एकड़ में फैला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चाय बागान कौन सा था, मल्लाकत्यूर। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में लगाया गया था 1930 में, और दूसरा था दोस्तों कोसानी चाय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उद्यान विकास को एक वैज्ञानिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक रूप में प्रारंभ करने का श्रेय यूरोपियनों को जाता है। तो सही बात है। ठीक है, अंग्रेज जो थे ये आपके यूरोप के ही रहने वाले थे। इन्हीं के द्वारा दोस्तों चाय की खेती या फिर दोस्तों जो आपका व्यापार वगैरह शुरू किया था तो ये इन्होंने ही शुरू किया था। कारण आर है कि उन्होंने उत्तराखंड के जलवायु के अनुकूल शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि की कृषि शुरू की। तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, आपके कारण और कथन दोनों सही हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में केसर की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केसर के 5000 बीज मंगवाकर जोलीकोट नैनीताल में लगवाए गए थे। ये बीज मंगवाए गए थे तो कहाँ से मंगवाए थे ये बीज, हमें ये बताना है। तो ये दोस्तों हॉलैंड से मंगाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नॉर्मल गिल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बताना है इसमें हमें कि इनके द्वारा जंगली पौधों के बारे में जानकारियां एकत्र कर एक हर्बेरियम बनाया गया जिसका शीर्षक फ्लोरा ऑफ कुमाऊं था। ठीक है, तो सही बात है। नॉर्मल गिल ने बेलोडोना की खेती 1910 में शुरू की थी। देखिए 1910 में जो थी ये आपकी एक व्यापक स्तर पर
हो चुकी थी, मतलब व्यापक स्तर पर की जाती थी। ठीक है, खेती तो पहले ही शुरू हो चुकी थी 1903 में, पर नॉर्मन गिल ने कब शुरू की थी? 1910 में। अगला है कि 11 दिसंबर 1914 को इन्हें राजकीय उद्यान चौबटिया का सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। तो ये भी सही बात है। तो तीनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? देखिए, कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग जो माना जाता है, तो ये दोस्तों नॉर्मन गिल के काल को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1914 में नॉर्मन गिल जो था ये चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान का अध्यक्ष बना था। ठीक है, और फिर 1922 में दोस्तों ये जब चला जाता है, ठीक है, इंग्लैंड, उसकी जगह दोस्तों फिर बनता है आपका रामलाल साहा 1922 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पहला है डॉक्टर फोकलोर का बगीचा लक्ष्मेश्वर में था। सही बात है, लक्ष्मेश्वर ये अल्मोड़ा में पड़ता है। डॉक्टर जैमिसन का बगीचा ये कोलागीर में था। कोलागीर मतलब देहरादून। मेजर कॉर्बेट का बगीचा ये हवाला बाग में था। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कैप्टन हडलस्टन का बागान जो था ये भीमताल में था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, हडलस्टन का जो बागान था तो ये आपका पौड़ी में था, पौड़ी और गड़ोलिया में, तो इसलिए ये आपका गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों को रामलाल साहा ने लिपिबद्ध किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो रामलाल साह थे जिन्होंने 1922 में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान का कार्यभार संभाला था, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपकी क्या था कि जो पौधे थे उनको लिपिबद्ध किया था। ठीक है, अगला है कि इस पांडुलिपि में उत्तराखंड के 281 वनस्पति परिवारों की 1384 प्रजातियों का वर्णन है, जिसे फ्लोरा रानी खेतियानीज के नाम से जाना जाता है, या फिर नाम दिया, तो ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना नामक औषधीय पौधे की खेती की शुरुआत की गई थी। सही बात है, और कब हुई थी? 1903 में। 1944 में रानीखेत में पायरेथ्रम के फूलों की खेती की शुरुआत हुई, ये सही बात है। ठीक है, पायरेथ्रम जो है दोस्तों इसकी खेती की शुरुआत जो हुई थी ये 1944 में की गई थी। इसके फूलों से दोस्तों मलेरिया मच्छर मारने की दवाई बनाई जाती थी। अगला है कि चमोली गोपेश्वर में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। तो चमोली में जो आपका हर्बल गार्डन है इसको बनाया गया था गोपेश्वर में। भेषज विकास योजना 1949 में शुरू हुई थी। तो भेषज देखिए इसमें, हाँ, ये गोपेश्वर, ये जो है आपका हर्बल गार्डन ये गोपेश्वर में नहीं था, ये आपका रानीखेत में था। ठीक है, तो इसमें ये गलत है। और जो अगला है भेषज विकास योजना ये 1949 में बनाई थी, तो ये सही है। ठीक है, भेषज विकास योजना जो बनी थी ये 1949 में बनी थी। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों एक हर्बल स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई या फिर जो इसके अध्यक्ष बने थे भेषज विकास योजना के, तो ये श्रीपति प्रजापति जोशी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत सर्वप्रथम जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई थी। तो जिलेवार भेषज संघों की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो इसमें थे दोस्तों जैसे आपका पिथौरागढ़, ठीक है, और नैनीताल भी था, पिथौरागढ़ भी था। ठीक है, और जो टिहरी और चमोली हैं ये नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, तो पिथौरागढ़ और नैनीताल में दोस्तों जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है और बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है।
तो पहला है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना 1989 में ये गोपेश्वर में की गई, तो ये सही है। पर्वतीय क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 1972 में की गई थी, ये सही है। ठीक है। 1954 में माधवानंद लोहानी ने हल्द्वानी में माधव औषधालय शुरू किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेषज विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि श्री प्रजापति जोशी ने भेषज विकास योजना को साकार रूप दिया था, सही बात है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री का विकास 1953 में औषधि निर्माण के लिए किया गया था, ये भी सही है। और 1984 में दोस्तों प्रजापति जोशी के प्रयासों से इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मुहान अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों ही सही हैं हमारे, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि भेषज योजना का विस्तार गढ़वाल क्षेत्र के जनपद टिहरी व पौड़ी में कब किया गया था? तो पौड़ी और टिहरी में जो किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1955 में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने ब्रिटिशकालीन कुमाऊं खेती की शुरुआत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और दोस्तों एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज है हमारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और जो नए छात्र हैं तो उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।